Hello students, welcome to AGIS. Today we are going to discuss about one question, that is climate itself a responsible factor to increase pollution in Delhi NCR region? So कहने का मतलब ये है कि क्या जलवायु के कारण खुद ही क्या ये एक कारक है जिसके कारण कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में पॉल्यूशन या प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। अब इस सवाल को हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इस सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पॉल्यूशन का फैक्टर केवल और केवल एक ही चीज़ नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के रीजन के आसपास में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होते हैं या बहुत सारी व्हीकल्स रन होते हैं या फिर अदर रीजन हैं, फॉसिल्स वगैरह ये बर्न होते हैं इसके कारण, या क्रॉप रेसिड्यू जिसको कहते हैं उनका बर्निंग होता है। केवल यही रीज़न नहीं है, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो गर्मी के समय में भी होते रहते हैं। बट वाई वी एक्सपीरियंस सीवियर pollution during the winter season itself? It is because that climatic condition is such in winter season that it is compulsorily bound to happen. Now how? We will discuss about this. क्योंकि गर्मी के समय में जब सन का इंसोलेशन ज़्यादा पड़ता है तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्लाइमेट में, और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो हम गर्मी फील करते हैं। नाउ गर्मी के समय में क्योंकि हवाएं जब गर्म होती हैं तो हल्की होती हैं, और जब हल्की होती हैं हवाएं तो वो ऊपर की ओर उठती हैं। ऐसे में जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो पॉल्यूशन का जो एजेंट है वो भी हवाओं के साथ में ऊपर की ओर उठ जाता है। सो इट डजंट मीन कि तब के समय में दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होता है, पर पॉल्यूशन के जो एजेंट हैं वो ऊपर की ओर रहते हैं, और जब वो ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन विंटर के टाइम में जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ सन इंक्लाइंड वे में अपनी रोशनी पहुँचा रहा है, मतलब सन की रोशनी जो है वो इंक्लाइंड वे में पड़ रही है, उसके कारण हमारे यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि विंटर का सीज़न आ गया, जो अभी मौसम चल रहा है। ऐसे में जब ठंड बढ़ने लगती है तो ठंड बढ़ने के साथ साथ हवाएं भी ठंडी होती हैं। एंड एज वी ऑल नो कि जो कोल्ड एयर है वो बीइंग डेंसर नीचे की ओर आता है, सो सरफेस के सतह के पास में कोल्ड एयर रहता है, और इस कारण से जब हवाएं खुद सरफेस के पास में नीचे की ओर आती हैं, ऊपर की हवाएं ठंडी होने के बाद, क्योंकि जब हवाएं ठंडी होती हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे में जो पॉल्यूशन के एजेंट हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, पार्टिकुलेट मैटर्स हो या स्मॉग हो, किसी भी तरह के धुआं हो या जहरीली हवाएं हो, ये सब के सब जो पहले गर्म हवाओं के कारण ऊपर थी, ये सब विंटर के टाइम में नीचे की ओर आती है। और इसी वजह से जब सारे पॉल्यूटिंग एजेंट नीचे की ओर आ जाती हैं हवाओं के साथ में, तो हमें ज़्यादा पॉल्यूशन फील होना शुरू हो जाता है। सो क्लाइमेटिक फैक्टर है कि हवाएं जब ठंडी होती हैं तो उसके कारण नीचे आती हैं, एंड बीइंग डेंसर जब कोल्ड एयर नीचे की ओर आती है तो पॉल्यूटिंग एजेंट जो है उसी के साथ में नीचे की ओर आती है, जिस कारण से नीचे जब जमा होने लगती है तो हमको पॉल्यूशन ज़्यादा फील होता है। अब सवाल ये उठेगा कि ऐसा क्यों है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वेहिकुलर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली जैसी और भी बड़ी शहरों में भी तो लगातार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन सभी क्षेत्रों में भी, शहरों में भी ये सारी एक्टिविटी होती रहती है। पर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में ही ज़्यादा? बिकॉज दिल्ली केवल हम जानते हैं दिल्ली के नाम से, बट ऐसा नहीं है। दिल्ली के आसपास में बड़े बड़े इस दिल्ली के बराबर के ही 3-4 सिटीज़ हैं जो इसको सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, और इस कारण से जो पॉल्यूशन का लेवल है इन सारे अदर जो मेगा सिटीज़ हैं या महानगर हैं उनके तुलना में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग एजेंट आते हैं। उसके अपने कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं कि पंजाब वगैरह में क्रॉप रेसिड्यू का बर्निंग बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिकॉज इकोनॉमिकल पड़ता है क्रॉप रेसिड्यू को बर्न कर देना, जला देना। सो इस वजह से किसान उसको सीधा जला देते हैं और उससे उठा राख या धुआं विंड के साथ में इधर आ जाती है, बिकॉज तब के समय में वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस हमारे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, जिसको हमने एक लेक्चर में आपको बताया भी था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से। सो इन सब फैक्टर्स के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि मुंबई वगैरह में क्यों नहीं? बिकॉज मुंबई वगैरह में पॉल्यूशन कम होने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मुंबई कोस्टल सिटी है, और जब कोस्टल सिटी है तो वहाँ पे एक फैक्टर ये हमेशा से काम करेगा
कि कोस्टल सिटी के आसपास में सी का अपना इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसे में जो भी सी का एरिया है वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नाम की हवाएं हर रोज बहती है। अब कैसे होता है ये, उसको हम समझें इस ग्राफ के थ्रू, इस पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। नाउ ओशन के पास में वाटर है, मुंबई, और जबकि दिल्ली एक कॉन्टिनेंटल सिटी यानी कि बहुत ज़्यादा ओशन से दूर है। दिल्ली अगर हम सपोज करें कि यहाँ है, मुंबई कोस्टल सिटी होने के कारण समुद्र के किनारे पे है। अब ऐसे में दिन के समय में जो ओशन का वाटर है इसका तापमान लैंड के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ओशन का जो वाटर का टेम्परेचर है दिन के समय में, जब हम डे के कंडीशन को स्टडी करें तब दिन के समय में ओशन के वाटर का टेम्परेचर सन के इंसोलेशन के कारण कम बढ़ेगा, अर्थात ये कूल होगा। ओशन विल बी कूल ड्यूरिंग द डे टाइम, जबकि लैंड हीटअप जल्दी करता है, यानी लैंड का तापमान जो टेम्परेचर है वो सन के इंसोलेशन के कारण जल्दी गर्म होता है लैंड, और एट द सेम टाइम रात होने के बाद यानी शाम के बाद लैंड तेजी से ठंडा भी होता है। सो इस कारण से दिन के समय में ओशन का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा, जबकि लैंड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर इसका कम होगा का मतलब है ये ठंडा होगा। ऐसे में जब भी ठंडा वातावरण बनता है तो उस समय हाई प्रेशर क्रिएट होता है। सो ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन वाटर इन द डे टाइम, it will create high pressure in comparison to the land area, but सन का इंसोलेशन जब लैंड एरिया पे ज्यादा पड़ेगा तो हीटअप ज्यादा जल्दी होता है लैंड एरिया, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। अब क्योंकि दिन के समय का हम स्टडी कर रहे हैं तो इस समय में हाई प्रेशर लैंड मास पे नहीं होकर के ओशन पे है, जबकि लैंड मास पे लो प्रेशर है, बिकॉज ये ज्यादा गर्म हो रहा है। ऐसे में हम सब लोग जानते हैं कि विंड हमेशा से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही बहती है, हमेशा से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम जो ओशन का वाटर है वहां से हवाएं जो है और अपने लैंड मास की ओर बढ़ना शुरू करेगी। सो हवाओं का डायरेक्शन डे टाइम में कुछ ऐसा होगा, जबकि नाइट के टाइम में इसका ठीक उल्टा होगा। नाइट के टाइम में ठीक उल्टा होगा, लैंड मासेस जो है नाइट के टाइम में जल्दी से ठंडी हो जाएंगी, और इस कारण से नाइट के टाइम में हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा लैंड मासेस के ऊपर, बिकॉज ये जल्दी ठंडी हो गई और ठंडी होने के कारण यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जबकि समुद्र का जो पानी है, ओशन वाटर जो है, उसका टेम्परेचर उतना जल्दी नहीं जाता है जितना जल्दी कि लैंड मासेस का टेम्परेचर बाहर चला जाता है। सो इस वजह से कंपैरेटिवली जो ओशन का वाटर है वो वार्म रहता है इन नाइट टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब ये ज्यादा नाइट के समय में गर्म होगा तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। अब इस कारण से नाइट के टाइम में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जब बहेंगी तो नाइट के टाइम में हवाओं का डायरेक्शन ऐसा होगा। सो दिस इज फॉर नाइट कंडीशन। नाउ ऐसा होने के कारण जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, यानी ओशन से लैंड मासेस की ओर बहती हैं, तो उन हवाओं को हम कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज। जब हवाएं सी से लैंड मासेस की ओर बहे तो हम उसको कहते हैं सी ब्रीज। जबकि अगर हवाएं नाइट के टाइम में ठीक उल्टा हो जाता है, नाइट के टाइम में सी से लैंड के तरफ, तो उसको सी ब्रीज कहते हैं। सॉरी, नाइट के टाइम में लैंड मासेस टू सी, सो इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। सो नाइट के टाइम में बहती है लैंड ब्रीज, जबकि डे के टाइम में, क्योंकि डे में जो टेम्परेचर है लैंड मासेस का वो ज्यादा होता है तो लो प्रेशर, और ओशन का टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर। ऐसे में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं बहेंगी। सो डे के टाइम में सी ब्रीज बहेंगी
और नाइट के टाइम में लैंड ब्रीज बहेंगी। अब क्योंकि ये दिन और रात में लगातार ऐसी हवाएं बहती हैं, इस कारण से जो पॉल्यूटिंग एजेंट है, यानी सिटी में जो पॉल्यूटिंग एजेंट बना हुआ है सिटी के एरिया में ऊपर में, वो पॉल्यूटिंग एजेंट निरंतर ओशन की तरफ चली जाती हैं। एट द सेम टाइम शाम के समय में ओशन की तरफ से हवाएं सिटी एरिया में आ जाती है, जिससे कि वो रिपेल करके बाहर की ओर उसको धकेल के भेज देती है। इस कारण से जो भी सिटीज कोस्टल एरियाज में होती हैं वहां कंपैरेटिवली कम पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप तुलना करें इसी दिल्ली के एरिया से, तो दिल्ली क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर है, यानी कि कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे में यहाँ पे इस तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। प्लस में विंटर के टाइम में हमने बताया कि हवाएं ठंडी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ठंडी हवाएं अधिक डेंसिटी होने के कारण नीचे की ओर बैठ जाती हैं और ऐसे में पॉल्यूटिंग एजेंट भी सतह के नजदीक आ जाती है और हमको सफोकेशन फील होने लगता है पॉल्यूशन के बढ़ने के कारण। सो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इन द पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन। लेकिन इसके पीछे जो प्राइमरी जो रीजन है, वो प्राइमरी रीजन एक्चुअली में क्लाइमेट नहीं है। क्लाइमेट उसको भले ही बढ़ा देने में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का काम करता है, बट एक्चुअली इट इज अस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन, बिकॉज हम लोग सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का बर्न कर रहे हैं, या फिर और भी पॉल्यूटिंग एजेंट को हम लोग बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट यहाँ पे अपना जो नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल जो काम है वही कर रहा है, लेकिन हमने उसमें ज़्यादा घोल दिया है जहरीले गैस को या जहरीले पदार्थों को, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो ये है कारण एक्चुअली में क्लाइमेटिक व्यू से अगर आप सोचो तो दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ने का। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द टुडे, थैंक यू।